प्रभात। आज हम लोग कक्षा 6 का पाठ नौकर पढ़ेंगे, जिसके अनुवादक बंदोपाध्याय हैं। नौकर पाठ में मोहनदास करमचंद गांधी के जीवन के प्रेरक प्रसंगों को लिया गया है, जिसमें हमें बताया गया है कि अपना काम खुद करना चाहिए। गांधी जी अपने आश्रम में नौकरों वाले काम भी स्वयं ही किया करते थे। साबरमती आश्रम उनका बनाया हुआ है और उस आश्रम में सारा काम खुद करते थे। पाठ का सारांश देखेंगे। प्रस्तुत अध्याय में गांधी जी के रोजमर्रा के जीवन की चर्चा की गई है। गांधी जी अपने आश्रम में नौकरों वाले काम भी स्वयं ही किया करते थे। जब बैरिस्ट्री से हजारों रुपए कमाते थे, तब भी कस्तूरबा और बच्चों की मदद से घर की जरूरत का आटा चक्की पर पीसा करते थे। आश्रम में भी उन्होंने पिसाई का काम जारी रखा। बाहरी लोगों के सामने भी इस तरह का काम करने में कोई शर्म नहीं महसूस करते थे। एक बार अंग्रेजी ज्ञान के मद में चूर कॉलेज के एक छात्र गांधी जी से मिलने आया और उनकी मदद करने की इच्छा जताई। उसे लगा कि गांधी जी उसे कुछ लिखने पढ़ने का काम देंगे, लेकिन गांधी जी को उसकी मद का भान हो गया था, उसके अहंकार का भान हो गया था और उन्होंने थाली का गेहूं उसके तरफ बढ़ाया और कहा कि इसे चुन दीजिए। वह बहुत शर्मिंदित हुआ, बहुत परेशानी में पड़ गया, लेकिन बड़ी मुश्किल से वो 1 घंटे तक गेहूं बीनने के बाद गांधी जी से विदा लेकर वह चला गया। गांधी जी आश्रम में भंडारे का काम संभालते थे। उन्हें फलों सब्जियों के गुणों का ज्ञान था। एक बार आश्रम में एक व्यक्ति को चकत्ते वाले केले दिए। वह बहुत नाराज हुआ। उसकी नाराजगी को दूर करते हुए वो बताए कि तुम्हारा मैदा कमजोर था, इसलिए तुम्हें ये केले दिए कि ये पचने में सुलभ होता है। गांधी जी कुएं से पानी खींचने का काम भी खुद ही करते थे। एक बार वो अस्वस्थ थे। उनकी अस्वस्थता को देखते हुए एक साथी उनकी सहायता करने के लिए उनके हिस्से का पानी भर दिया। गांधी जी इससे बहुत नाराज हुए। उनके मन को ठेस लगी और बच्चों के नहाने वाले टब उठाकर चल दिए। उसमें पानी भरकर लाकर रखे। कार्यकर्ता को बहुत पश्चाताप हुआ। गांधी जी मानते थे, जब तक शरीर से बिल्कुल लाचार न हो, तब तक अपना काम दूसरों से नहीं करवाना चाहिए। गांधी जी दूसरों से काम लेने में सख्त थे, लेकिन अपने लिए दूसरों से काम कराना उन्हें पसंद न था। गांधी जी को बच्चों से बहुत स्नेह था। वह बच्चों की देखभाल माँ की तरह करते थे। वे मानते थे, बच्चों के लिए माँ बाप का प्यार और देखभाल अनिवार्य है। दक्षिण अफ्रीका की जेल से छूटने के बाद उन्होंने देखा कि उनके मित्र की पत्नी श्रीमती पोलक बहुत दुबली हो गई हैं और उनका बच्चा उनका दूध पीना नहीं छोड़ता। गांधी जी ने उसी दिन से बच्चे को अपने पास सुलाना शुरू किया। एक पखवाड़े के अंदर ही बच्चे की आदत छूट गई। गांधी जी बड़ों का बड़ा आदर करते थे। एक बार दक्षिण अफ्रीका में गोखले उनके साथ ठहरे हुए थे। गोपाल कृष्ण गोखले। गांधी जी उनका बिस्तर ठीक करते थे, भोजन परोसते थे और पैर दबाने का कार्य भी करते थे। गोखले को अपना राजनीतिक गुरु मानते थे। गांधी जी आश्रम में सदैव किसी हरिजन को रखने का आग्रह करते थे और नौकरों के साथ भाई जैसा बर्ताव करने की सलाह देते थे। उन्हें यह बात बहुत पसंद आई थी कि इंग्लैंड के ऊंचे घरानों में घरेलू नौकरों को परिवार का आदमी माना जाता था।
आप लोगों को पाठ का लिंक दिया गया है, पाठ पढ़ लीजिएगा और पाठ एक दिन में खत्म नहीं होगा, कम से कम आपको 5 क्लास इसके लिए लगेंगे, तो 5 दिन पढ़ना पड़ेगा। आगे प्रश्न अभ्यास देखेंगे हम लोग। प्रश्न, आश्रम में कॉलेज के छात्रों से गांधी जी ने कौन सा काम करवाया और क्यों? इसका उत्तर कॉपी में लिखना है। प्रश्न, आश्रम में गांधी जी कई ऐसे काम भी करते थे जिन्हें आमतौर पर नौकर चाकर करते हैं। ऐसे 3 प्रसंग को लिखना है। बता सकते हैं पहला प्रसंग क्या होगा? वो गेहूं का आटा खुद पीसते थे घर में रोटी बनाने के लिए। आटा पीसने के पहले उसे चूनना जरूरी समझते थे। वो घर का काम स्वयं करते थे, बुहारों का काम भी करते थे, अपने घर में झाड़ू भी लगाते थे और पानी भरकर भी लाते थे। आश्रम में बर्तन धोने का काम भी करते थे। तो बहुत सारे काम है जिसका उदाहरण आप दे सकते हैं। गांधी जी ने श्रीमती पोलक के बच्चे का दूध कैसे छुड़वाया? वो कहीं से भी आते थे, बच्चे का बिस्तर का किए थे, अपने पास लगा लिए थे, अपने साथ सुलाते थे उसे, और एक पखवाड़े के अंदर ही बच्चे ने दूध पीना छोड़ दिया था गांधी जी के साथ सोने के कारण। आश्रम में काम करने या करवाने का कौन सा तरीका अपनाते थे? वो स्वयं ही काम करने लग जाते थे, सभी लोग उनके पीछे काम करने लगते थे, किसी को काम करने के लिए नहीं कहते थे, वो खुद करते थे, तो सभी आश्रमवासी उनके पीछे काम करने लगते थे। गांधी जी घर के लिए आटा तैयार कैसे करते थे? चक्की पर पीसकर। घर की चक्की थी जिसमें उनकी पत्नी कस्तूरबा और उनके बेटे मदद करते थे। गांधी जी लिखते समय किस बात का ध्यान रखते थे? रात में लालटेन का तेल खत्म हो जाता था तो चांद की रोशनी में बैठकर लिखना पसंद करते थे, लेकिन किसी भी थके हुए साथी को जगाना नहीं चाहते थे। नौकरों के बारे में गांधी जी के क्या विचार थे? नौकर को घर का सदस्य समझना चाहिए। और उन्हें कहाँ की बात सबसे अच्छी लगी थी? इंग्लैंड के एक संभ्रांत परिवार में गए थे जहां नौकरों को अपने परिवार के सदस्य की तरह मिलाया गया था। वे बात उन्हें बहुत अच्छी लगी थी। आश्रम में किसी सहायक को रखते समय गांधी जी का क्या आग्रह रहता था? वो हरिजन को आश्रम में सहायक के रूप में रखना चाहते थे। वो चाहते थे कि वो समाज में उपेक्षित न रहे, सभी उसकी आदर करें, सभी के समान उसके साथ भी व्यवहार किया जाए। इसीलिए हमेशा आश्रम में जब भी सहायक रखने की बात होती थी तो क्या चाहते थे कि किसी हरिजन को रखा जाए। धन्यवाद।